एक टैक्सी ड्राइवर ने फुटपाथ पे बोझल कदम उठाते बूढ़े को देखकर ब्रेक लगाई। पूछा, कहाँ जाओगे? बूढ़े ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पहाड़ के पीछे आखिरी किनारे पर मेरा घर है। ड्राइवर ने बैठने का इशारा किया। रास्ते में बूढ़े से पूछा, कितना दोगे किराया? बुजुर्ग नम आंखों से जवाब दिया, बहुत माल दूंगा घर पहुंचकर। गाड़ी जब घर की दहलीज तक पहुंची, दरवाज़ा खुला। मासूम बच्चे दौड़कर आए। बुजुर्ग से लपट कर रोते हुए पूछा, बाबा, हमारे लिए रोटी लाए हो या रात की तरह दिन भी भूख में गुजरेगा? बाप अपने मासूमों की हालत जार देख ना सका और शर्मिंदा भी हुआ। रो कर कहा, अभी तक कुछ नहीं मिला मेरे बच्चों, मगर बहुत जल्द खुदा अपना रिज्क पहुंचाएगा। ड्राइवर पर बाप बच्चों का मुकालमा हथौड़े की जरब की तरह लगा। होटल पे आया, भूखे बच्चों का खाना लिया, जाकर मासूमों के सामने रखा। इतनी भूख थी कि सैकड़ों में वो रोटी खा गए। फिर उसी नियत से ड्राइवर खामोशी से शहर की तरफ चल दिया। इन भूखों की आग बुझा दूं। अचानक सामने स्याह मिली, कहने लगे, हमें एयरपोर्ट पहुंचा दे। उन्होंने बगैर पूछे इसका किराया 100 दिनार दिया, हालांकि इतनी मुसाफत के सिर्फ 20 दिनार बनते थे। वापसी एक सवारी मिली, उन्होंने भी 100 दिनार दिया और अब ये मजदूरी लेकर बाजार आया। उस बुजुर्ग के बच्चों के लिए रोटी अशियाए खुर्दनोश लिया, सीधा उन बच्चों तक पहुंचा कर कहा, मेरे भाई, मेरे रब ने तेरी वजह से ये रिज़्क चंद लम्हों में दिया, ले अपना हिस्सा अपने पास रख। बूढ़ा ममनून निगाहों से देर तक देखता रहा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर जबान से जो कुछ कहा होगा, अर्श तक आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी। असल रिज़्क तो वो है जो रब की मखलूक के काम आए, वरना खजाने तो कारून के पास भी थे।